हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मैन मेड मटेरियल्स। और मैन मेड मटेरियल में हम देखने वाले हैं प्लास्टिक, थर्मोकोल एंड ग्लास। उसमें आज जो हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज प्लास्टिक। सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा ये जो मैन मेड मटेरियल है, मैन मेड का मटेरियल क्या मतलब क्या होता है? राइट, मैन मेड मटेरियल मतलब द क्रिएशन ऑफ अ मैन। समझे? अभी मुझे बताओ, जैसे ये प्लास्टिक बोतल है, ये मैन मेड है या नेचर मेड है? ट्रीज, प्लास्टिक। अभी ये जो क्लोथ्स मैंने पहने हैं ये, हाँ, बट इसका जो कॉटन है, तो मेनली जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो इसमें डिवाइड होते हैं, मैन मेड एंड नेचर मेड। अंडरस्टूड? आज हम किस पे फोकस करने वाले हैं? राइट। अभी मैन मेड जो मटेरियल है इसमें बहुत सारे मटेरियल है, ठीक है। अभी जैसे ये वाला जो है, ठीक है, क्लॉथ, वो क्या है? कॉटन है, बराबर। ये प्लास्टिक है, ये थर्मोकोल है, वूल है, नहीं। बट अभी जैसे कि हम इस चैप्टर में जो कवर करने वाले दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक हम कहीं पे भी यूज करते हैं, बराबर, जैसे टेबल, चेयर, बराबर। तो प्लास्टिक जो है वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम क्यों उसको ज्यादा यूज करते हैं? तो डिग्रेडेबल नहीं है तो खराब चीज है ना। राइट। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? ऐसा माना जाता है कि जो प्लास्टिक है वो 17 to 18 सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था, ठीक है। वो क्यों इन्वेंट हुआ था ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब सेलर्स लोग, एक्चुअली उस वक्त जो प्लास्टिक था वो अलग था, फिर उसके बाद जो है प्लास्टिक इन्वेंट होते होते गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो प्लास्टिक था वो क्यों उसका हमें नेसेसिटी हुआ। तो जब ये सेलर्स लोग यहाँ से वहां जाते थे, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में, तो बेसिकली ये हुआ कि वो जो फूड आइटम लेके जाते थे ना वो खराब हो जाते थे, या उनका जो हर एक चीज वो भीग जाता था। सो दे वांट समथिंग कि जिसको उस चीज को कवर कर सके। समझा? तो इसके लिए ये प्लास्टिक का नेसेसिटी हुआ, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, प्लास्टिक का यूज बढ़ते गया। आज जैसे अगर हम देखेंगे हर जगह पे माइक्रो प्लास्टिक है। इवन साइंस इज ऑल्सो सेइंग, मेडिकल साइंस इज सेइंग कि हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो पार्टिकल आजकल लोगों के लंग्स में पाए जाने लगे। समझे? जैसे अभी सपोज, अभी देखो ये जो है वेजिटेबल्स में नहीं होता है, लेकिन जो हम फूड पार्सल करते हैं रेस्टोरेंट में से, उसका जो ये जैसे ये वाले थैली में आता है, बराबर। या जैसे कि ये ऐसे वाले थैलियों में कुछ कुछ लोग सब्जी वगैरह लेके आते हैं, गर्म बनी हुई सब्जी या गर्म बनी हुई चाय, तो उसमें क्या होता है वो हीट की वजह से कुछ माइक्रो पार्टिकल उसमें रिलीज हो जाते हैं। या डेफिनेटली इट इज नॉट मेड फॉर आवर ह्यूमन बीइंग, मतलब हम उसको अपने लंग्स में रखें इसके लिए नहीं बनाए हैं। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट कि डिपेंड करता है कि वो जो कंटेनर है, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं आपने देखा होगा, वो रिसाइकलेबल होते हैं। हर एक जो प्लास्टिक होता है वो हार्मफुल तो है। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप सब लोग जैसे कि नहाने के लिए अगर जो बकेट यूज करते हो मोस्टली वो प्लास्टिक की रहती होगी, तो क्या उसमें गर्म पानी डालने का मेल्ट हो जाती है? नहीं। बट अगर मैं एक जैसे कि बिस्लरी की बोतल लूँ या कोई भी चीज की बोतल लूँ, अभी मेरे पास एक बोतल है नहीं, अगर मैं बिस्लरी की बोतल में गर्म पानी डालू तो क्या रहेगी वो? रहेगा वो? हाँ, हाँ, समझ में आया? तो बेसिकली हर एक प्लास्टिक की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। समझ में आया? हाँ। अभी मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखो इसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक है सबसे पहली बात इसको इसलिए ज्यादा यूज किया जाता है कि इसमें अगर आप कोई चीज रखते हो ना, जैसे आप अपने सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हो, हाँ, वो बारिश में भी पानी अंदर नहीं जाता है। समझ में? अभी मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, देखो अगर आप कोई चीज जो है वो उसको है ना कॉटन बैग में लेके गए और बारिश आ गई, और कोई चीज को आप प्लास्टिक के बैग में लेके गए, कौन से बिकने के चांसेस ज्यादा रहेंगे? समझ में?
प्लास्टिक में वो नहीं भीगेगा। अंडरस्टूड? जैसे हम प्लास्टिक में, अपने मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, प्लास्टिक बारिश के टाइम पे हर कोई ऐसा कवर यूज करता है मोबाइल के लिए हो गया, या हाँ समझा, ऐसे सब कवर यूज करते, राइट, पैसे रखने के लिए, या कोई कोई लोग बना से लेते हैं ताकि उसमें पर्स वगैरह भी रख सके। अंडरस्टूड? जैसे ये डिब्बे हम लोग यूज करते हैं घर में खाना स्टोर करने के लिए, या जैसे कि कोई भी बिस्किट्स वगैरह जो भी है वो उसको स्टोर करने के लिए, तो वो ज्यादा खराब नहीं होते, वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं। समझा? इसीलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। समझा? दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक जो प्लास्टिक होता है सेम नहीं होता है, कुछ जो होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। समझा? तो अगर कोई रिसाइकल नहीं हो पा रहा है या कोई रिसाइकल हो पा रहा है, ये तो है ही, बट उसके अलावा इसके और दो टाइप होते हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। समझना? अंडरस्टूड? ओके। अभी देखो, जो थर्मोप्लास्टिक होता है ना, ये जनरली होता है पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप पता है आपको सबको? अरे जो हम लोग ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं, प्लम्बिंग के लिए यूज करते हैं, वो सारे पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप का मतलब क्या करता है? ये होता है पीवीसी, दैट इज पॉलीविनल क्लोराइड। पॉलीविनियल क्लोराइड। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और यहाँ पे इसके बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। समझ में? ये ऐसा होता है। अंडरस्टूड? देखो, थर्मोप्लास्टिक का बेस्ट एग्जांपल क्या है? पीवीसी। पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनल क्लोराइड। पॉलीविनल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा? इस तरीके से। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके। अभी मेरी बात सुनो, क्या हर जगह पे सिर्फ पीवीसी यूज होता है? क्या हम लोग हर हर टाइम पे, अगर मुझे सपोज अगर मिल्क लेके आना तो मैं पीवीसी पाइप में लेके आऊंगी? पॉसिबल है? नहीं। अगर पीवी, हाँ देखो, जैसे ये वाला जो है, ये वाला जो रबर है, सॉरी, ये जो मार्कर है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ। आपने देखा होगा, देखो प्लम्बर को खास करके, वो अगर वो एक पाइप दूसरे पाइप में नहीं जा रहा है तो उसको ऐसा हीट करेगा, फिर उसको ऐसा एक दूसरे में डालेगा, हाँ, फिर वो थर्मल एक्सपांड होगा, फिर उसको दूसरे पाइप में डालेगा, फिर उसको है ना ऐसा ब्लोअर लगाएगा तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, फिर वो ऐसा, हाँ, स्टिक हो जाएगा। देखा आपने वो होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का सिंपल मीनिंग ये है कि जिसको थर्म मतलब हीट, हीट देने के बाद जो मेल्ट होता है। समझ में? इतना सिंपल था, याद नहीं? कुछ प्लास्टिक नहीं, देखो वो सारे प्लास्टिक होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत हेवी टेम्परेचर पे होते हैं। जैसे आप, हाँ, आपने वो कंटेनर देखे? अभी आपने न्यूज देखा होगा, वो दिल्ली वाला केस, उसमें एक हस्बैंड ने, सॉरी, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को ड्रम में डाल के रखा था, वो मर्डर केस। वो वाले जो ड्रम है वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होते। जैसे अपनी जो सिंटेक्स का वो जो टाकी होता है घर के ऊपर जो लगा होता है, वो गर्म होता है लेकिन मेल्ट नहीं होता है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा आपके बिल्डिंग के ऊपर हर जगह पे सिंटेक्स का वो टाकी लगाया रहता है, बट वो मेल्ट ही नहीं होता है, कितने सालों से बेचारा भाव वैसे ही पड़ा हुआ है। होता है क्या वो? आपको कभी ऐसा नहीं लगता बेचारे कितना धूप में रहता है, जाके उसके ऊपर ऐसा शेड बनाना चाहिए? लगता है ऐसा कभी? हार्टलेस पर्सन। ठीक है, तो इतना याद रखना। अंडरस्टूड? तो सारे प्लास्टिक मेल्ट नहीं होते। अंडरस्टूड? हाँ, सारे प्लास्टिक मेल्ट होते हैं, बट सम आर हैविंग अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, सम आर हैविंग वेरी लेस। अंडरस्टूड? अभी सोचो, मैं ना सुबह सुबह उठी ऐसे, और मैं गई दूध लेने। मैंने क्या सोचा, वो जो मिल्क की थैली थी वो मेरे से जल गई, तो क्या होगा? मतलब ऐसे गैस पे ऐसे गलती से मैंने ऐसा रख दिया, तो क्या होगा? हाँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये करते हैं लोग, प्लास्टिक जलाते हैं, उसमें बहुत ब्लैक स्मोक आता है। क्यों आता है?
जैसे अभी जैसे सपोज अगर मैं ऐसे प्लास्टिक ऐसे छोटे, इसको नैनो प्लास्टिक बोलते हैं, ये नैनो प्लास्टिक बेचारा फटा हुआ है देखो। तो ये वाला जो प्लास्टिक है, अगर मैं इसको जलाऊंगी तो इसका मेल्ट करके मैं और कुछ बना सकती हूँ? हाँ, इसका क्या होगा, इसका जो स्मोक बनेगा ऐसे प्लास्टिक का उसको बोलते हैं नैनो प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक है इसके माइक्रोन बहुत कम होते हैं, समझना? माइक्रोन मतलब थिकनेस, इतना याद रखना। हाँ, और ये क्या होता है ना, इसके एशेस फॉर्म नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO2, ये डायरेक्ट CO सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO2 लिखने की इतनी आदत हो गई है। ठीक है। समझ में? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है जो मोर डेंजरस है। समझ में आ रहा है? ये वाला जो माइक्रोप्लास्टिक है ये करोड़ों साल तक, बिलियन ईयर्स तक ये सी वाटर भी इसको मेल्ट नहीं कर सकता। समझा? अंडरस्टूड? तो इसीलिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। हाँ, पीपल स्टिल लाइक टू यूज नहीं, हाँ ये अभी देखो ये नहीं, ये एक्चुअली इसकी कैपेसिटी से ज्यादा वेट लेता है एक्चुअली। हाँ, बट अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी देखो ये देखो, ये वाला जो थैली ना, ये वाला थैली, अगर मैं इसको इसमें 5 किलो टमाटर लेके आऊँ, बड़ा है ना इससे, देखो इससे ये बड़ा है, इसमें 5 किलो टमाटर लेके आओ नीचे से फट जाएगा ये। समझे? इसकी कैपेसिटी आधा किलो की है, लेकिन मैं इसको 2 किलो तक टमाटर में ला सकती हूँ। समझे? क्यों? क्योंकि आपको मैं बताती हूँ, देखो ये ना कहीं से भी स्ट्रेचेबल नहीं है, ये कहीं से भी स्ट्रेचेबल नहीं है, और ये जो देखो ये स्ट्रेचेबल है, देखो ये स्ट्रेच हो रहा है, देखो समझे? ये स्ट्रेचेबल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो वो फटेगा, अगर आप एक ही पॉइंट पर प्रेशर दोगे तो वो फटेगा, लेकिन जब 2 किलो टमाटर रहेंगे तो एक ही जगह प्रेशर देंगे वो नहीं, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, समझ में? अंडरस्टूड? और ये इतना छोटा सा, आप उसको ऐसा फोल्ड करो जेब में भी लेके जा सकते हो। अंडरस्टूड? बट ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हाँ, एज वेल एज अगर ये किसी बर्ड के, किसी वाटर क्रिएचर के अगर इसमें जाता है, स्टमक में नहीं, वो उसका यहाँ पे चोक हो जाता है, वो गले तक जाता ही नहीं, यहीं पे चोक हो जाता है और वो मर जाता है। हाँ, लिटरली। समझा? दैट्स व्हाई इट इज ऐसे ऐसे मर जाता है। समझा? एक दूसरे का मर्डर नहीं करना है। अंडरस्टूड? हाँ, राइट। जैसे होता है ना, ऐसे वो कोई अगर कोई लड़का है कोई लड़की है, वो ऐसे उसको प्लास्टिक में ऐसे डाल देता है, ऐसा मुंह, ऐसा ऐसा मुंह डाल देता है, फिर वो ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, समझा? अंडरस्टूड? वो वो बना लेंगे ना। अगर मुझे सपोज अगर किसी का मर्डर ही करना है तो क्या मैं इतना छोटू सा बैग लेके जाऊंगी? या तो अगर वो ऐसा सपोज अगर किसी ने इससे मर्डर करने की कोशिश की, जस्ट कंसिडर दैट, ये क्या करेगा, ऐसा खुद ही उंगली डाल के अपना नोज छुड़ा लेगा ना, तो उसको ऑक्सीजन तो आ रहा है ना, अरे गला दब रहा, लेकिन इधर से ऑक्सीजन तो आएगा ना उसको। वो ऐसे अगर खुद का मुंह ऐसा खोल के अगर ये करेगा, जनरली इंसान का क्या होता है, जब उसका नोज जो जब उसके नोज पे प्रेशर आता है तो वो क्या करता है पता है, उसका माउथ खोलता है सांस लेने के लिए, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये उसको फाड़ेगा ना बाहर के हाथ से, अगर उसको सपोज हाथ भी बंधे हुए तो अपने दांत से ही चपाएगा ना वो, ये तो जल्दी फट फट जाएगा। समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ, उल्टा उसके लिए बहुत आसान है, वो पतला है, वो ऐसे ऐसे करके मुंडी छुड़ा लेगा अपना। हाँ, समझ में? ओके। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे जो थर्मोप्लास्टिक है, समझ में आया? थर्मोप्लास्टिक के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मिल्क बैग है, पीवीसी है, देन उसके बाद जो आप लोग स्लाइड मतलब जो रेनी शूज वगैरह जो यूज करते हैं वो भी थर्मोप्लास्टिक है। समझ में आया? तो बहुत सारे जो है थर्मोप्लास्टिक है। जैसे उसमें चुप, जैसे कि टॉयज वगैरह जो होते हैं बच्चों के, वो भी थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि उसको क्या करते हैं, उसको मेल्ट करके किसी अलग फॉर्म में बनाते हैं। सिंपल।
हाँ, समझे? क्योंकि उसका एक्चुअली उसका पर्पस ही वही है। एक्चुअली जो थर्मोप्लास्टिक है ना, उनका पर्पस ही वही। अब कि उसका ये करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो, रिसाइकलेबल। समझे? अभी जैसे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उनका टेम्परेचर की कैपेसिटी हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। समझे? हाँ। अभी जैसे कि ये बॉटल है, सपोज इसमें पानी रख सकते हैं, बट गर्म पानी रहेगा तो ये भी मेल्ट होना स्टार्ट होगा। बट जैसे मैंने आपको सिंटेक्स की टाकी का एग्जांपल दिया था, क्या वो मेल्ट हो रही है? वो कितने सालों से वो धूप में ही है, क्या वो मेल्ट हो रही है? तो वो थर्मोसेटिंग है। जैसे टीवी, टीवी जो होता है वो प्लास्टिक है, क्या टीवी मेल्ट हो जाता है? फिर उसके बाद जैसे कि वो व्हाट यू कैन से, देयर आर मेनी कैसरोल, आपने देखा है आप लोगों ने जिसमें चपाती रखते हैं, चपाती के वो कैसरोल रहता है, उसके बाहर वो ऐसा प्लास्टिक का रहता है, वो भी थर्मोसेटिंग है। समझा? इसीलिए उसका जो प्लास्टिक है वो गरम चपाती रखने के बाद भी या उसमें गरम सब्जी डालने के बाद भी गरम रहता है। समझा? उसके एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर है ना, देखो ऐसा एक डिब्बा रहता है, वो स्टील का डिब्बा रहता है, आपने भी देखा होगा। और इसके जो बाद वाला रहता है ना, यहाँ से हाँ रुक रुक ये ऐसा जो है, इसमें स्पंज लगा रहता है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा होता है। तूने भी देखा होगा, तेरे घर में तो उल्टा ज्यादा यूज होता होगा, तेरे घर में ये कैसरोल ऐसा रहता है, देख। हाँ, तो इस ये क्या है, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम तक जो खाना है वो गर्म रहेगा। समझा? या जैसे कि जो मैंने अभी आपको ड्रम का एग्जांपल दिया था, समझा? वो भी थर्मोसेटिंग है। उसमें जो बड़े-बड़े केमिकल फैक्ट्रीज होती है, वो अपना बहुत हेवी जो केमिकल होते हैं उसमें स्टोर करते हैं। अंडरस्टूड? बट वो भी जल्दी मेल्ट नहीं होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे प्लास्टिक्स के जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, दैट इज थर्मोसेटिक, याद रहेगा। हाँ, और इनको जनरली क्या करते हैं जैसे भी सपोज बड़ा सा ड्रम है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले श्रीडर रहता है। श्रीडर मतलब एक बेसिकली एक ऐसा मशीन रहता है कि जिसमें जब आप कोई भी बड़ा सा, इवन जो स्कूटीज वगैरह आते हैं उनके भी बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वो प्लास्टिक के बने रहते हैं। जो फाइबर के टेबल जो रेस्टोरेंट में यूज होते हैं, दे आर आल्सो प्लास्टिक। समझा? तो उसको क्या करते हैं, उसको एक श्रीडर में डालते हैं। वो जो श्रीडर रहता है उसमें ना ऐसे छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, मतलब उसका एकदम इतने छोटे छोटे ऐसे इतने छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। जैसे आपने थर्मोकॉल का देखा होगा ना, वो बाहर निकलता है व्हाइट व्हाइट, वैसे वैसे ग्रैनुल्स में उसका कन्वर्जन हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे कि रिसाइकल टेबल, रिसाइकल चेयर, रिसाइकल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें बनाते हैं या